नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आरओ के लिए हिंदी की लगातार क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे विलोम शब्दों का 7वां लेक्चर होगा। अभी तक हमने 230 प्रश्नों को बहुत डिटेल के माध्यम से व्याख्या के माध्यम से हमने इनको कवर किया है। आज हम इनसे आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ देखिए, आप सभी को पता है कि हिंदी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, जो 20 अगस्त से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी साथी उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 9058961128 पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो साथी पुनः मैं नंबर एक बार नोट कर दे रहा हूँ, जिनको नंबर नहीं पता वो इस नंबर पर व्हाट्सअप 9058961128 यानी 9058961128 पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, और फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे, जिसका पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि 60 में 60 आप लेकर आ जाए। तो आइए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपका बना है, आइए उसको भी देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सुलभ का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए। प्रश्न पूछा कि सुलभ का उपर्युक्त विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द पूछा है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुलभ का होता है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, सुलभ का जो विलोम होगा वो क्या होगा, दुर्लभ होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है कि अक्षर का विलोम है। तो दोस्त याद रखेंगे, अक्षर का जो विलोम होता है वह आपका होगा क्षर, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, अक्षर का विलोम क्षर होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पंडित का विलोम क्या है। याद रखेंगे, यहाँ पर पूछा पंडित का विलोम क्या है। तो पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। देखिए, पंडित का विद्वान, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। ज्ञानी और महान ये सब इसके समानार्थी हो जाएंगे, पर पंडित का जो मूर्ख है ये आपका विलोम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि कुसुम का विलोम है। बताइए कुसुम शब्द का विलोम क्या होगा। तो कुसुम का हो जाएगा वज्र, ऑप्शन नंबर बी। कुसुम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो फूल होता है, ठीक है, और इसका जो विपरीतार्थक होगा वो हो जाएगा वज्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि वीर का विलोम क्या है। तो वीर का विलोम हो जाएगा कायर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, वीर का कायर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताएंगे कि वीर का क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। और देखिए आप दिया दुष्ट, एक शब्द दिया, दुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, शिष्ट या सज्जन हो जाएगा। एक शब्द रथी, रथी का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, 36 में है, तो रथी का होगा वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी, रथी का वृत्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। खंडन का विलोम क्या होगा, खंडन का, तो दोस्त याद रखेंगे खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्याख्या में दिया गया खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। जबकि विनाश का विलोम क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। और विरोध का विलोम समर्थन हो जाएगा। तो ये 6 के 6 विलोम आपको याद रखना है। इसका ये होता है, ठीक है, इसका ये हो जाएगा और इस शब्द का ये हो जाएगा। इसी प्रकार आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मंडन का विलोम क्या होगा। तो अभी हमने देखा था खंडन का मंडन और मंडन का खंडन, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अभिमानी का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे, अभिमानी का विलोम होगा निरभिमानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मानवता का विलोम क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे, मानवता का जो विलोम होगा वो होगा आपका दानवता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानवता का विलोम क्या होगा, दानवता। कभी कभी इसका पशुता भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। देखिए यहाँ पर अर्पित का विलोम क्या होगा। तो याद रखेंगे, अर्पित शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका ग्रहित, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, त्याज्य का ग्राह हो जाएगा। किसका, याद रखेंगे त्याज्य शब्द जो दिया गया उसका विलोम ग्राह होगा। प्रदत्त का विलोम अर्जित होगा। तो ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उन्मुख का विलोम क्या है। तो बताएंगे दोस्तों उन्मुख का विलोम क्या है। तो उन्मुख का हो जाएगा आपका विमुख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उन्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उपचार का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे दोस्तों, उपचार का विलोम होगा अनुपचार, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। याद रखें दोस्तों, कृत्रिम का जो विलोम शब्द वो होता है आपका प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए कृत्रिम के 2 विलोम शब्द हो सकते हैं, या तो कृत्रिम का प्राकृतिक होगा या फिर आपका नैसर्गिक होगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्वाभिमान का विलोम शब्द जो आपसे पूछा जाए तो इसका होगा अस्वाभिमान, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। याद आपसे पूछा गया कि जोड़ का विलोम क्या होगा। तो जोड़ का हो जाएगा घटाव, ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं जोड़ का आपको बाकी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या, तो बाकी शब्द होता है वो भी आपको जोड़ का बन जाएगा जब आपका घटावा ऑप्शन में नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि त्रिफणा का विलोम क्या होगा।
याद रखेंगे त्रिफणा का जो विलोम होता है उसे कहते हैं वृत्त त्रिफणा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, त्रिफणा का वितृष्णा। अगला प्रश्न है थोक का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे थोक का विलोम होता है फुटकर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठोक का फुटकर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि भूगोल का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे भूगोल का विलोम होता है खगोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आरओ में ही पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूगोल का विलोम क्या है, तभी हमने देखा भूगोल का खगोल होता है। अगला प्रश्न है कि विद का विलोम क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है कि विद का विलोम क्या होगा, तो विद का होता है निषेध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चुस्त का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखें चुस्त मान होता है टाइट, अब इसका क्या हो जाएगा, तो आप याद रखें इसका हो जाएगा ढीला, अर्थात ऑप्शन नंबर सी फ्री, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ व्याख्या दी गई है कि चुस्त का विलोम ढीला होता है और सुस्त का विलोम, यानी चुस्त का ढीला या सुस्त भी हो सकता है, कठोर का कोमल होता है। अगला प्रश्न है सुमित का विलोम क्या है, याद रखेंगे दोस्तों सुमित का विलोम आपसे पूछा गया है, सुमित का हो जाएगा कुमत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुमत का कुमत। अब यहाँ पर कुछ व्याख्या दी गई, जैसे आप ये समझेंगे सुमति का कुमति होगा, सहमति का विलोम असहमति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हास का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे हास का विलोम, देखिए हास ये होता है कमी वाला माइनस, तो वृद्धि होगा प्लस, अर्थात वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हंसना वाला नहीं होगा, ये हास होगा कमी वाला। ठीक है, कहते हैं कि 10% का हास हो गया, 20% का हास हो गया, तो हास अर्थात वृद्धि हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अभिशाप का विलोम क्या है, बताएंगे अभिशाप का विलोम क्या है, बताइए फटाफट अभिशाप का विलोम क्या है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वरदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अभिशाप का विलोम क्या है, तो याद रखेंगे वरदान होता है। दंड का विलोम क्या होगा, तो दंड का होगा पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न आपके सामने, उपादेय का विलोम क्या है, याद रखें दोस्तों उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि स्थिर का विलोम क्या होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्थिर का विलोम, स्थिर का होता है अस्थिर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विभव का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे विभव का विलोम आपसे पूछा जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा पराभव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया विभव का पराभव विलोम हो जाएगा। विनाश का सृजन और आकाश का पाता, तो ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, तो ग्रस्त अर्थात गृहस्थ हो जाएगा, तो ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे महात्मा का होता है दुरात्मा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या दी गई है, इंपोर्टेंट है कि महात्मा का दुरात्मा विलोम शब्द हो जाएगा, जबकि परमात्मा आत्मा का होता है और संगनता विरलता का विलोम होता है। अगला प्रश्न है आत्मा का, तो अभी हमने देखा आत्मा का क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट हमने देखा था व्याख्या में आत्मा का होता है परमात्मा। अगला प्रश्न आपके सामने, स्मरण का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे स्मरण का विलोम होता है विस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्मरण का विलोम, विस्मरण देख चुके हैं, मरण का जीवन हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम आपसे पूछा है, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का विलोम बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म का स्थूल। आप यहाँ पर थोड़ी व्याख्या और देखेंगे, देखिए स्थूल सूक्ष्म का विलोम है, सूक्ष्म का स्थूल। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत हो जाएगा, विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आगामी का विलोम क्या होगा, आगामी का, तो दोस्त याद रखेंगे आगामी का विगत हो जाएगा। ठीक, आगामी का विगत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रधान का क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे 264वां प्रश्न है, प्रधान का विलोम आपसे पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर सी, प्रधान का गोड़ होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विशेष का विलोम क्या होगा, फिर यहाँ पूछा विशेष का विलोम नहीं है, तो नहीं शब्द पूछा, विशेष का शेष नहीं होगा, बाकी सामान्य होगा, साधारण होगा और अविशेष भी होगा, तो विशेष का शेष नहीं होगा। अगला प्रश्न है समस्या का विलोम क्या होगा, तो समस्या का क्या होता है, समाधान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समस्या का समाधान। अगला प्रश्न है अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे अंतर्द्वंद का आपसे विलोम पूछा गया है और ऑप्शन भी आपके बहुत सटीक दिए गए, तो इसका जो सही जवाब होगा बहिर्द्वंद, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए अंतर्द्वंद का विलोम क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे बहिर्द्वंद दिया गया है, और द्वंद का विलोम पूछा जाए तो निर्द्वंद दिया गया है, और द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ दिया द्वंद का विलोम क्या है, तो द्वंद का विलोम आपसे पूछा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्द्वंद। ठीक है, द्वंद का निर्द्वंद। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक का विलोम क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आध्यात्मिक का सांसारिक।
आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे व्यष्टि शब्द आपसे पूछा गया है और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर समष्टि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यष्टि का समष्टि। अगला प्रश्न है, संन्यास का विलोम क्या है? याद रखेंगे संन्यास शब्द आपसे पूछा है और संन्यास का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्राहस्थ्य। क्या हो जाएगा? गारहस्थ्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सन्यासी का विलोम आपसे यहाँ पर दिया गया है और सन्यासी, देखिए यहाँ पर सन्यास है और यहाँ पर सन्यासी। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा और सन्यास का गारहस्थ्य हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट याद रखने। अपव्यय का विलोम क्या है? तो दोस्तों याद रखें अपव्यय, और अपव्यय का होगा मितव्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे अल्पज्ञ का विलोम आपसे पूछा है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है, विज्ञ अज्ञ का विलोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट का विलोम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्दत्त का विलोम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे उद्दत्त का विलोम होता है विनीत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उद्दत्त का विनीत। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्दत्त का विलोम। तो आप देखें उद्दत्त का विलोम क्या हो जाएगा? उद्दत्त का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पूछा कि उद्दत्त शब्द का विलोम क्या है। अब यहाँ पर आप बताएंगे 276 का, तो देखिए इसका उद्दत्त का विनीत हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में विनम्र भी हो जाता है। ठीक, उद्दत्त का देखिए दिया, उद्दत्त का विनीत और विनम्र दोनों हो सकते हैं। अवनति का उन्नति हो जाएगा, अनुदार का उदार हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला विनत का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए केवल विनत दिया शब्द और विनत का होता है उद्दत, उद्दत का विनत या विनीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृष्ण का विलोम आपसे पूछा है, इसका जो सही जवाब होगा कृष्ण का हो जाएगा पुष्ट, ऑप्शन नंबर सी। किसका? कृष्ण का पुष्ट होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पर ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे ग्रामीण का होता है शहरी, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी ग्रामीण का नागर भी हो जाता है, ग्रामीण का नागर भी हो जाता है, या तो शहरी होगा या फिर नागर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, तटस्थ का विलोम क्या है? यहाँ पर एक शब्द दिया गया तटस्थ, तो बताएंगे तटस्थ का विलोम क्या है? तो तटस्थ का आशक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे लगे ये आज के 50 प्रश्न? कमेंट करके जरूर बताएं। टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में आपको संपूर्ण टेस्ट सीरीज दी जा रही है हिंदी की, जो विशेषकर 60 में 60 रखने के लिए, जो 60 में 60 हिंदी के आएंगे उसमें से कोशिश रहेगी कि 60 में 60 आपके अंक आए, और जो नोट्स हम बनाए जा रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज दी जाएगी उसमें से 90% आपके प्रश्न आपको देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे, उम्मीद ये की जा रही है। तो कैसी लगी ये क्लास आपकी? कमेंट करके जो बताएं। टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क कर लें। ठीक है, आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।